सो हाय एवरीवन, दिस इज गौरव बैनर्जी एंड यू आर वाचिंग कॉलेज वाला। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टॉप 10 कॉलेजेस फॉर फार्मेसी। तो आपने अगर क्लास 12 कंप्लीट कर लिया है और आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। और ये लिस्ट मैंने तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। तो इस लिस्ट में आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज के साथ साथ हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट एंड एवरेज पैकेज एंड उसके साथ साथ हर एक कॉलेज का एडमिशन प्रोसीड्योर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक फुल देखना है और ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको ऐसे ही बहुत सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। और आपको अगर कोर्सेस या फिर एडमिशन रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी आता है तो आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो फेसबुक पेज या फिर इंस्टा के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से जान लेते हैं टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल के बारे में। तो एक नंबर पे आ जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो पहले अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपको 65 रुपीज़ पर सेमिस्टर के हिसाब से पेमेंट करना रहता है। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 5000 पेमेंट करना होगा। उसके बाद फिर से 2 साल बाद आपको 5000 पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर एडमिशन प्रोसेस की बात किया जाए तो आप WBJE के थ्रू इस कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 4.5 LPA के आसपास। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाता है स्कूल ऑफ फार्मेसी अंडर टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो पहले अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपका फीस जाता है अप्रोक्स 79,000 पर सेमिस्टर। उसके बाद अगर एडमिशन प्रोसेस की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आप WBJE के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, JEE मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। एंड अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 3.5 LPA के आसपास। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाता है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो पहले अगर एडमिशन प्रोसीड्योर की बात करें तो इस कॉलेज पे आप एक OFG के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, JEE मेन्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर CEMPI, जो कि ये कॉलेज खुद कॉन्टेक्ट कर रहा है, इसके थ्रू भी आप इस कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 94,344 एंड उसके बाद से 65,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है अप्रोक्सीमेटली 3.2 LPA के आसपास। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आप इस कॉलेज पे सिर्फ OFG के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर पे आपका फीस जाएगा 18,000 एंड उसके बाद से 12,000 पर ईयर के हिसाब से आपको फीस पेमेंट करना होगा। एंड अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 2.5 LPA के आसपास। नंबर 5 पे आ जाता है NSHM नॉलेज कैंपस कोलकाता। तो इस कॉलेज पे आप OFG के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, JEE मेन्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर इस कॉलेज का एक खुद का इंटरव्यू राउंड रहता है, इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इस कॉलेज का फीस जाता है अप्रोक्सीमेटली 73,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से। एंड अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 2.25 LPA के आसपास। तो उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है डॉक्टर BC रॉय कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो पहले अगर एडमिशन प्रोसीड्योर की बात करें तो इस कॉलेज पे आप OFG के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर JEE मेन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 1,22,775 एंड उसके बाद से 72,025 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। एंड उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है 2.4 LPA के आसपास। तो उसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है बंगाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च। तो पहले अगर एडमिशन प्रोसीड्योर की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आप OFG के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर JEE मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। एंड उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 90,100 एंड उसके बाद से 65,700 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है 3.4 LPA के आसपास। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो पहले अगर एडमिशन प्रोसीड्योर की बात किया जाए तो इस कॉलेज पे आप OFG के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर JEE मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपका फीस रहने वाला है 77,500 एंड उसके बाद से 57,500 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। एंड उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 LPA के आसपास। 9 नंबर पे आ जाता है BCDA कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी।
तो अगर एडमिशन प्रोसीड्योर की बात करें तो इस कॉलेज पे आप ओएफजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 95,000 एंड उसके बाद से 43,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। एंड अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है 2.3 LPA के आसपास। उसके बाद 10 नंबर पे आ जाता है कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। तो पहले अगर एडमिशन प्रोसीड्योर की बात करें तो इस कॉलेज पे आप एक ओएफजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा 82,000 एंड उसके बाद से 67,000 पर सेमिस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। एंड अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है 2 LPA के आसपास। तो ये था टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, जिसका लिस्ट मैंने तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। तो ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपका अगर कुछ भी क्वारीज आता है एडमिशन या फिर कोर्सेज रिगार्डिंग तो आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो इंस्टा या फिर फेसबुक पेज के थ्रू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल से आपको ऐसे ही बहुत सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।